ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मदेकबन्धो मतसंगिना मद्गुरो मनमहाधना मन्निषितारका मदभाग्य आनन्द नमोऽस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। गुरु श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज की श्रीमद् भागवतम सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 दिन से हम कक्षा नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए हमें खेद है, लेकिन वो भी आवश्यक था। आप सबको समय मिला होगा कृष्ण जन्माष्टमी को अच्छे ढंग से मनाने का अपने घर में या मंदिर में आपके नज़दीक जहाँ पर भी आप जा सकते हो। और कल हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनका आविर्भाव दिवस था। तो हमारे यहाँ उस दिन वो प्रकट हुए थे। तो हमारे यहाँ पर इस्कॉन संस्था में ऐसा इस तरह से पद्धति है कि जिस भी हमारे वैष्णव आचार्य का आविर्भाव दिवस होता है, यानी कि उनका प्रकट होने का दिन होता है, उस दिन क्योंकि वो हमारे व्यास देव जो हमारे पीछे चित्र हैं उनकी परंपरा में आ रहे हैं, तो उनके उस दिन को अ, व्यास पूजा के रूप में मनाया जाता है। और व्यास पूजा में जैसे यहाँ पर जो भागवत शुरू होती है तो उसमें शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी का पहले गुणगान करते हैं। तो इसी तरह से उस दिन व्यास पूजा वाले दिन जो भी आचार्य होते हैं उनका गुणगान किया जाता है। विशेष तौर पर आप श्रील प्रभुपाद जी और आपके जो डायरेक्ट दीक्षा गुरु हैं, इनका तो विशेष तौर पर, बट जनरल वैष्णवों का भी किया जाता है इसी तरह से गुणगान। क्यों किया जाता है? 2 कारण हैं। एक तो हमारे अंदर, क्योंकि हम बहुत सारे अनर्थों से भरे हुए हैं, हमारे अंदर बहुत सारी इस तरह की नेगेटिविटी है, हम कलयुग के प्राणी हैं। हमारे अंदर ये स्वाभाविक है, हम दूसरे के अंदर जो कमी होती है, गलतियां होती हैं, उन पे ध्यान हमारा स्वाभाविक रूप से जाता है, अच्छाइयों पे ध्यान नहीं जाता जनरली। तो हमारे मन को फोर्सफुली ढंग से प्रेरित करने के लिए कि जो भी व्यक्ति है, क्योंकि हम दूसरों को क्या बोलते हैं, प्रभु। प्रभु का अर्थ है हम उनके दास हैं, इसलिए हम अपने नाम पे तो दास लगाते हैं, लेकिन जो सामने वाला है उसको प्रभु के नाम से एड्रेस करते हैं। प्रभु का अर्थ है स्वामी। तो अगर वो हमारे स्वामी के रूप में उनको चाह रहे हैं हम, क्योंकि स्वामी किस लिए, क्योंकि भगवान उनके अंदर स्वयं है, अगर उस रूप में देख रहे हैं, तो हमारे अंदर सबसे पहला क्या होना चाहिए कि हम उनके जो सद्गुण हैं उनके ऊपर ध्यान दें। और जब ऐसे व्यास पूजा मानी जाती है तो उनका गुणगान, उनके सद्गुणों के बारे में बखान किया जाता है। तो विशेष तौर पर क्योंकि हमारे आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनका गुणगान सुनने का अगर कहीं भी आपको श्रवण भी करने का मौका मिले, जैसे मैंने कल यूट्यूब पे भी शेयर किया था, तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे वो सब सुन करके हमारी श्रद्धा उनके प्रति और गाढ़ी होती है। तो इसलिए नहीं कर पाए थे। इस शुक्रवार को जब अन्नदा एकादशी है, उस दिन हमारे जो दीक्षा गुरु हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जी, उनका आविर्भाव दिवस है। तो इस शुक्रवार को कक्षा होगी, बट मैं नहीं रहूँगा उस कक्षा के अंदर। जो हमारे जो बाकी भक्तगण हैं वो इस कक्षा का संचालन करेंगे, जैसे पीछे बीच में भी कर रहे थे। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि कक्षा भागवत की नित्यम भागवत सेवया, नित्य चलती रहे भागवत कथा, बीच में रुके ना। और आप सबके सहयोग से ऐसा अभी तक हुआ है और इसी वजह से हम प्रथम स्कंद पूर्ण कर पाए हैं। तो इस रूपरेखा के साथ आइए हम भागवत के द्वितीय स्कंद के अंदर प्रवेश वापस करते हैं। हम कथा के उस पड़ाव पर हैं जब शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए थे कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और ऐसी स्थिति के अंदर
सबसे पहले तो सुखदेव गोस्वामी ने उनका बहुत साधुवाद किया कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और ऐसा साधुवाद करने के बाद उन्होंने उनको पहले बताया कि जो भी जीव हैं, मनुष्य हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए, क्या चीज़ याद नहीं करनी चाहिए। इसमें हमने गृह मेधी और गृहस्थ के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा कि उन्होंने बताया कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और उस क्या करने में विशेष तौर पर बताया गया कि भगवान की जो हरि कथाएं हैं उसका श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, अंत्य नारायण स्मृति। हम उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे, अंत्य नारायण स्मृति को। तो उसको अचीव करने के लिए बताया गया, फिर हमें बताया गया कि फलश्रुति क्या है, और बीच में एक श्लोक आया जिसमें बताया गया कि हरि नामानुकीर्तनम, कि हरि का जो नाम है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो या तो आप भगवान का नाम जप करें या भगवान के गुण लीलाओं का श्रवण करें और कीर्तन करें, यही है। फिर हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि किस तरह से जब परीक्षित महाराज ने ये जिज्ञासा प्रकट की कि आप जो बता रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं इसको एक 7 दिनों के अंदर कैसे पाऊंगा इन सब चीज़ों को, मेरी तो आयु बहुत क्षीण बची है। तो ऐसी स्थिति में उनको ढाढ़स बनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी प्रेरित करने के लिए उनको बोलते हैं कि जीवन की आयु का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप उसके अंदर भक्ति नहीं कर रहे, भगवान का स्मरण नहीं कर रहे, तो ऐसी जीवन की कितनी भी आयु अवधि हो उसका कोई लाभ नहीं है। इसके बजाय अगर आपके पास एक क्षण भी है जिसमें आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान में अपना ध्यान लगा सकते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो खटवांग महाराज की कथा बताते हैं और बताते हैं कि उनके पास तो एक मुहूर्त था, आपके पास तो फिर भी 7 दिन है। तो ऐसी प्रेरणा देके उनको बोलते हैं आप आगे बढ़िए इसके अंदर। और ऐसा बढ़ने के लिए उसके बाद उनको वहाँ पे सभा में जो भक्त बैठे होते हैं, जो साधु हैं, वो बोलते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर मरणासन व्यक्ति को अष्टांग योग पद्धति का उपयोग करना चाहिए। तो अब आगे के इस अध्याय में ऑलमोस्ट पूरा अध्याय ही अष्टांग योग के ऊपर आधारित है। और इसमें अंत में सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि साधुओं ने जानना चाहा था अष्टांग योग के बारे में, उन्होंने ऐसा चर्चा की थी और ऐसा उन्होंने अपना विचार रखा था, तो उसको बढ़ाने के बाद, बताने के बाद वो अपना स्वयं का विचार भी बताएंगे सुखदेव गोस्वामी अंत में। तो पहला जो हमने लास्ट श्लोक पढ़ा था इस अष्टांग योग की स्टार्टिंग के अंदर, उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो इस मार्ग पे है उस व्यक्ति को मृत्यु के भय से दूर रहना, भय उसका दूर हो जाना चाहिए। और वो क्यों होता है? क्योंकि मृत्यु के समय उसको किसी चीज से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस पर बहुत डिटेल में चर्चा की थी इस श्लोक के ऊपर। और अब हम 16वें श्लोक से अष्टांग योग के 16, 17, 18, 19 ये 4 श्लोक हम पढ़ेंगे। इनके अंदर पूरा अष्टांग योग के 8 अंगों के बारे में चर्चा होगी। तो हम इन श्लोकों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हमेशा की तरह वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। तो पढ़ने के लिए किरण तिवारी माता जी आपसे प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। गृहात् प्रविजितो धीरः पुण्य तीर्थ जला प्लुतः शुचो विविक्त आशीनो विधि कल्पिता ताशने। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। माता जी आवाज धीरे है, तुम बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ा तेज पढ़ो। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। तात्पर्य, श्रेष्ठतर अगले जीवन की तैयारी के लिए मनुष्य को तथाकथित घर छोड़ देना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की पद्धति कहती है कि 50 वर्ष की आयु पार कर लेने के बाद जितनी जल्दी हो सके पारिवारिक भार से वैराग्य ले लेना चाहिए। आधुनिक सभ्यता पारिवारिक सुविधाओं पर आधारित है, जिसे सुख सुविधाओं का सर्वोच्च मानदंड माना जाता है। अतएव हर व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे घर में रहना चाहता है जो सुंदर स्त्रियों तथा बच्चों से अलंकृत हो। वह ऐसे सुविधापूर्ण घर से बाहर जाने की रंचमात्र इच्छा नहीं करता। उच्च सरकारी अफसर तथा मंत्री मृत्यु के समय तक अपने उपहार रूपी पदों पर चिपके रहते हैं और वे
इन घरेलू सुविधाओं से बाहर निकलने का स्वप्न में भी विचार नहीं करते। ऐसे व्यामोह से बंद कर भौतिकतावादी व्यक्ति इसमें भी अधिक सुखी जीवन की अधिक सुखी जीवन की विविध योजनाएं तैयार करते हैं, किंतु क्रूर मृत्यु सहसा बड़े से बड़े योजनाकारों को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा लेती है और इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देती है। इस तरह ऐसे योजनाकार को अपने किए गए पूर्व कर्मों के अनुसार 84 लाख जोनियों में से कोई एक शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो लोग पारिवारिक सुविधाओं के प्रति अधिक आसक्त होते हैं उन्हें अगले जीवन में इस पाप में लंबी आयु में किए गए पाप कर्मों के कारण निम्न योनि प्रदान की जाती है। इस तरह मानव जीवन की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। मनुष्य जीवन को इस तरह बर्बाद होने और काल्पनिक वस्तुओं में लिप्त रहने से बचने के लिए मनुष्य को यदि पहले नहीं तो कम से कम 50 वर्ष के आयु में सावधान हो जाना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। बस धन्यवाद। फिर नेक्स्ट रेखा अवस्थी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सिद्धांत यह है कि मनुष्य इसे स्वीकार कर ले कि मृत्यु के खतरे की घंटी 50 वर्ष की आयु पूरी होने के पहले ही बज जाती है। अतएव हर हालत में ही उसे श्रेष्ठतर भावी जीवन के लिए तैयारी करना चाहिए। सनातन धर्म संस्था की पद्धति ऐसी बनाई गई है कि इसका पालन करने वाला मनुष्य जीवन के विनष्ट होने की किसी प्रकार की संभावना के बिना श्रेष्ठतर अगले जीवन के लिए प्रशिक्षित हो जाए। संसार भर में पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल उन सेवानिवृत्त व्यक्तियों के आवास के लिए हैं जो श्रेष्ठतर अगले जीवन की तैयारी करने में संलग्न रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को जीवन के अंत में 50 वर्ष की आयु के पश्चात जीवन में बंधन रूप पारिवारिक आसक्ति से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक कायाकल्प का जीवन बिताने के उद्देश्य से तीर्थों में जाना चाहिए। मनुष्य को भौतिक आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए गृह त्याग करने की संस्तुति की जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु तथा पारिवारिक जीवन से चिपका रहता है वह भौतिक आसक्ति को त्याग नहीं सकता, और जब तक वह भौतिक आसक्ति को नहीं छोड़ता है तब तक वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता को नहीं समझ पाता। लेकिन उसे गृह त्याग करके या तीर्थ स्थान में वैध या अवैध रूप से दूसरा घर बनाकर आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे अनेक लोग हैं जो घर छोड़कर ऐसे तीर्थ स्थानों में जाते हैं, किंतु विपरीत लिंगी कुसंगति से पढ़कर पुनः गृहस्थ बन जाते हैं। माया की मोहिनी शक्ति इतनी प्रबल है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में, यहाँ तक कि अपनी सुखी घर का त्याग करने के पश्चात भी मनुष्य ऐसे मोह में पड़ जाता है। अतएव यह अनिवार्य है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य द्वारा यौन लिप्सा से रहित होकर आत्म संयम का अभ्यास करे। जो व्यक्ति जीवन सुधारना चाहता है उसके लिए यौन लिप्सा आत्मघात या उससे भी बढ़कर है। अतः पारिवारिक जीवन में पृथक रहने का अर्थ है समस्त इंद्रियां इच्छाओं पर और विशेष रूप से यौन इच्छा पर संयम रखना। इसकी विधि यह है कि मनुष्य को कुश, मृगचर्म तथा दरी का पवित्र आसन तैयार करना चाहिए और उस पर बैठकर उपयुक्त विधि से निरपराध भाव से श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। यह समूची विधि मन को भौतिक कार्यों से खींचकर श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर करने के निमित्त है। यह सरल विधि ही सर्वोच्च आध्यात्मिक सफलता दिलाने में सहायक होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ओके, तो हमने ये अभी अष्टांग योग के इस श्लोक के अंदर 3 भाग पढ़े हैं। अष्टांग योग के अंदर पहले आता है यम, नियम और आसन, राइट। तो इस श्लोक में पहले 3 भाग आए हैं। पहले सबसे पहले बताया गया मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। ये क्या है, क्या अर्थात घर में नहीं रहना चाहिए, तो ये क्या नहीं करना चाहिए, और इसी पे प्रभुपाद जी ने पूरा तात्पर्य इसी के ऊपर डिटेल में बताया हमें। दूसरा इसमें आता है कि क्या करना चाहिए, वो दूसरी लाइन के अंदर आया है, उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए, उसे घर में नहीं बैठना चाहिए, उसे घूमते रहना चाहिए,
तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए, वहाँ स्नान करना चाहिए, रेगुलरली स्नान करना चाहिए। फिर तीसरा आता है आसन, जिसमें बताया गया उसे ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। तो ये पहले 3 भाग इसमें आते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर इन्हीं चीजों में स्पेशली यम और नियम पे बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है, और हमें बताया कि मनुष्य को अगर भविष्य अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसको क्या करना होगा, उसको जो वर्णाश्रम धर्म है उसका ढंग से पालन करना होगा। और वर्णाश्रम धर्म प्रभुपाद जी पहले भी कई बार बता चुके हैं कि सनातन धर्म में बताता है कि 50 वर्ष की आयु पार करने के बाद में जितना जल्दी हो सके हमें पारिवारिक भार से वैराग्य लेना चाहिए। यही कारण है कि पहले के समय में विवाह जल्दी होते थे, क्योंकि विवाह जल्दी होंगे तो आप 50 की आयु के अंदर आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, उनसे फ्री हो जाएंगे, और मुक्त होने के बाद में आप जैसा शास्त्र बता रहे हैं उस हिसाब से अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। इसके विपरीत जो यहाँ बताया गया है और जो हम खुद भी देख रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत हो गया है। हम जितना आयु बढ़ती है हमारी, जिसको हम रिटायर्ड लाइफ बोलते हैं, हम सबके उद्देश्य उल्टे होते हैं। क्या उद्देश्य होते हैं? रिटायरमेंट होगा, कॉर्पस मिलेगा, सबसे पहले तो घर बनाएंगे, घर बनाएंगे, उसमें बंगला होगा, उसमें ये होगा, और हमारे बच्चे होंगे, पोता पोती होंगे, सब होंगे। तो हम पूरा जंजाल उल्टा, जो शास्त्र है उसके बिल्कुल विपरीत उल्टी नैया बहाते हैं हम, इससे अपोजिट जाएंगे हम पूरा जैसा इसमें बताया गया है, और हम उसमें फंस जाते हैं। इस तरह से बताया कि और जब हम ऐसी सुविधाओं में अपने आप को ताना बाना बुन लेते हैं तो उन सुविधाओं से बाहर नहीं निकल पाते। हम सोच नहीं सकते कि हम कैसे इनके बिना रह सकते हैं, क्योंकि हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी तरह से जैसे यहाँ बताया गया कि जितने भी राजनेता होते हैं, सरकारी अफसर होते हैं, वो अपने पदों से चिपके रहते हैं, अंत समय तक कार्य नहीं हो रहा लेकिन फिर भी अपनी पदवी नहीं छोड़ेंगे, पदवी से लिप्त हैं एकदम। ये अलग अलग तरह के आसक्तियां हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर अगर कभी भी किसी व्यक्ति को, क्योंकि हर मृत्यु क्या है, यहाँ बताया मृत्यु बहुत क्रूर है, यानी कि आपकी वो सुनेगी नहीं एक भी। आप जितना मर्जी उसके से रिक्वेस्ट कीजिए, अभी नहीं, अभी तो मेरा ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, लेकिन वो नहीं सुनेगी। वो क्रूरता से आपकी जितनी योजनाएं हैं उन सबको धराशायी कर देती है। तो इसके लिए बहुत सुंदर अलग अलग कथाएं आ चुकी हैं। हमने पहले कथा की है कि किस तरह से जो व्यक्ति इस तरह लिप्त हो जाता है उसके साथ क्या होता है। हमने अगर आप सबको याद हो, कैलाश की एक कथा की थी, बहुत टाइम पहले बताई थी, जो हमारे शास्त्रों के अंदर आती है। तो क्विकली शॉर्ट में उस कथा को दोबारा से इस स्थान पर चर्चा करनी आवश्यक है, इसलिए उसको अभी चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम कैलाश था। वो, जैसा यहाँ बताया गया, हमारे वर्णाश्रम धर्म के एकदम अपोजिट, अपने परिवार से बहुत ज्यादा लिप्त था, लेकिन किसी कारणवश पुण्य कर्मों की वजह से उस पे एक बहुत ही विद्वान, जो हमारे शास्त्रों में सभी के गुरु हैं लगभग, इंक्लूडिंग व्यासदेव जी तक, उनके ऊपर प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के कारण उन्होंने उनको दर्शन दिया। जैसे व्यासदेव जी को दर्शन दिया था प्रथम स्कंद के अंदर, ऐसे ही उन्होंने इस कैलाश को दर्शन दिए। और कैलाश को दर्शन देने के बाद उससे कहा कि हे मनुष्य, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, लेकिन तुमने जो पुराने पुण्य कर्म किए थे उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और भगवान ने मुझे ऐसा वर दिया है कि मैं तुम्हें वापस से भगवान के धाम लेके जा सकता हूँ यहाँ से। तो व्यक्ति क्या कहता है? वो व्यक्ति कहता है कि नारद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे, लेकिन अभी तो मेरे बहुत सारे कार्य बाकी हैं, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी ये बड़े होंगे, उसके बाद इनका विवाह करना है, इनकी पढ़ाई हो जाएगी, विवाह करना है, उसके बाद मैं सेवानिवृत्ति के योग्य हो जाऊंगा, तब आपके साथ चलूंगा। नारद जी कहते हैं चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो नारद जी चले जाते हैं। नारद जी जब चले जाते हैं, कुछ समय बाद वापस आते हैं। अब वो रिटायर हो चुका है, लेकिन अब नारद जी उससे आके बोलते हैं कि चलो, तुमने कहा था तुम सेवानिवृत्त हो जाओगे, तब चलोगे मेरे साथ। तो वो कहता है कि कहा तो था मैंने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जो संतान है वो नालायक निकलेगी। मैंने इतना सुंदर अपना पूरा रिटायरमेंट का कॉर्पस जोड़ करके ये घर बनाया, इतना सुंदर जड़ से घर है,
इतना बड़ा आगे बगीचा है, सब कुछ बनाया है, लेकिन मेरी संतान तो इसका ध्यान ही नहीं रखती, बिल्कुल ध्यान नहीं देती इसके ऊपर। तो मैं इसे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मुझे मेरे संतानों का और मेरी जो पोता पोती आ गए उनका भी ध्यान रखना है अभी, उनको मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तो अभी मुझे कुछ और समय चाहिए। नारद जी बहुत समझाते हैं कि भाई इस आसक्ति में कुछ नहीं रखा, तो यहीं फंसा रह जाएगा, चल। वो नहीं सुनता। उसके बाद वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। नारद जी फिर चले जाते हैं। फिर थोड़े समय के बाद आते हैं। तो जब आते हैं तो ढूंढते हैं कि वो कैलाश कहाँ गया। कैलाश दिखता नहीं कहीं पर भी उनको। जब कहीं दृश्य नहीं आता तो कहते हैं अरे पता नहीं कहाँ चला गया, उसने शायद घर बेच दिया हो, कहीं और चला गया होगा। ऐसा बोल करके जब जाने लगते हैं तो उन्हें आवाज आती है, अरे मैं यहीं हूँ नारद जी, मैं यहीं हूँ। तो देखते हैं उनको दिखाई नहीं देता कोई, और फिर जब बहुत ढूंढते हैं तो प्रयास करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक दीवार के ऊपर से आवाज आ रही है। तो वो ध्यान देते हैं, तो क्योंकि वो नारद जी हैं, वो सभी जीवों की बात समझ सकते हैं। तो वहां पर एक छिपकली थी, और वो छिपकली से पूछते हैं कि तुम्हें पता है कौन बोल रहा है ये? तो छिपकली बोलती है कि मैं ही बोल रहा हूँ, ये मैं ही वो कैलाश हूँ। तो कहते अरे तुम्हारा ये क्या हाल हो गया? तो बोले नहीं, मैंने आपको बताया था मेरी संतान किस तरह की है, और ये बच्चों को पोता पोती पे भी ध्यान नहीं देते, तो इसलिए मैं यहाँ छिपकली बन करके अब पूरे घर में घूमता रहता हूँ और ध्यान रखता हूँ कि मेरे पोता पोती कहीं परेशान तो नहीं हो रहे, क्योंकि ध्यान तो देते नहीं है मेरे बच्चे उनके ऊपर। तो इसलिए मैं ऐसी स्थिति में आया हूँ। कहते हैं अरे अब तो चलो, अब तो तुम्हारा कार्य हो गया। बोले नहीं, अभी कहाँ कार्य हो गया, अभी तो मैं छिपकली बन के घूम रहा हूँ पूरे घर के अंदर, मुझे ध्यान रखना आवश्यक है मुझे इस घर का। कहते अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? बोले नहीं नहीं, आप बाद में आना। तो नारद जी फिर चले जाते हैं। कुछ समय वापस आते हैं और वापस से आकर के उसकी घर की दीवारों पे ढूंढते हैं, तो वो दीवारों में फिर नहीं मिलता। अब वो कहते हैं अरे अब कहाँ चला गया? अब छिपकली को कोई मार के तो नहीं भगा दिया किसी ने, कुछ और बात हो गई है? तो बड़े उदास होकर वापस जाने लगते हैं। तो घर से बाहर निकल रहे होते हैं, उसी समय वापस से आवाज आती है, और आवाज आती है तो फिर ढूंढते हैं अब कहाँ से आवाज आई। तो अब वो घर के द्वार पे बैठा हुआ एक कुत्ता बन गया है। कहते अरे अब तुम यहाँ कहाँ पहुंच गए, तुम तो छिपकली थे। बोले नहीं, मैंने आपको बताया था, पोता पोती तो चलो मैं संभाल लेता, लेकिन अब मेरे घर में चोर भी आने शुरू हो गए थे, मेरे बच्चे ध्यान नहीं देते, तो मैंने तब इतना बोला भी, लेकिन छिपकली के रूप में तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब कम से कम मैं भौंक सकता हूँ, अपने घर का ध्यान रखना हो, जो मैंने इतनी अपनी सारी जमा पूंजी से घर बनाया था अपना, तो उसका ध्यान तो मुझे रखना पड़ेगा। मेरे बच्चे भी नालायक, पोता पोती तो छोटे हैं अभी, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो मुझे अपने घर का ध्यान रखना है। कहते अरे बेवकूफ, चल अब तो चल। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा घर खराब हो जाएगा, इतनी मुश्किल से बनाया है, सारी सेवानिवृत्ति की कमाई इसी के अंदर लगाई है, मैं कैसे कर सकता हूँ? नारद जी फिर कहते हैं अब क्या करें? फिर बोलते हैं आप अगली बार आना, पक्का चलूंगा आपके साथ। अब नारद जी ये सब बोल करके परेशान होके दुखी होके चले जाते हैं। चलो एक और मौका दे देते हैं। चले जाते हैं, फिर कुछ समय बाद आते हैं, तो अब वापस कुत्ता भी नहीं। अब तो अब वो परेशान, अब कुत्ते को भगा दिया, क्या हो गया? ना छिपकली ना कुत्ता, अब कहाँ गया भाई? अब वो ढूंढते हुए इधर उधर जाते, उनको ये तो समझ में आ गया तो कहीं होगा, आसपास ही होगा, कहीं जाएगा तो नहीं, लेकिन घर के आसपास अब की बार दिखाई नहीं हो। कहते अरे अब तो ये लगता है मेरे को कहीं और ही चला गया है। तो फिर वहां से जाने लगते हैं, तो फिर एकदम से आवाज आती है, कुछ उनके पैर के पास में कोई चीज आती है। तो देखते हैं वो एक सांप होता है, उनके पैर के पास आ जाता है रेंगता हुआ। बोलते अरे ये कौन? तो बोलता मैं ही वही कैलाश हूँ। बोले तुम तो कुत्ता बने थे, घर की देखभाल कर रहे थे। बोले घर की तो देखभाल कर रहा था, लेकिन घर की देखभाल के चक्कर में मेरा खेत जो है वो पूरा खराब कर दिया, वहां पे चूहे हो गए बहुत सारे, और मेरे बच्चे वही नालायक, पोता पोती बड़े हो गए, वो भी नहीं ध्यान देते उसके ऊपर कुछ भी। अब वहां पर खेत के अंदर जो उगाते हैं वो कुछ उगता नहीं है, अब वो चूहे खराब कर रहे हैं, चूहों को कौन खत्म करेगा? तो इसलिए अब मैं सांप बन गया हूँ, मैं वहां पे भी संभालता हूँ और यहाँ पे भी संभालता हूँ, कोई आता है तो मैं उसको डस भी लेता हूँ यहाँ पर, तो कोई ना चोरी कर सकता ना मेरे अब खेत में चूहे रहते। नारद जी कहते हैं भाई ये नहीं सुधरेगा ऐसे, इसकी आसक्ति नहीं जाने वाली ऐसे। 3 योनि बदल चुका है, 84 लाख योनि में से 3 योनि और बदल चुका मनुष्य का, लेकिन ये नहीं सुधरेगा। नारद जी फिर कहते हैं इसको, ये नारद जी की क्या बोलते हैं इसको, भक्त के ऊपर वात्सल्यता है कि उसको तो समझ नहीं आ रहा क्या गलत कर रहा है वो, क्योंकि तो आसक्ति में फंसा हुआ है। तो वो जाते हैं रूप बदल के, और वो जो उसके बच्चे होते हैं उन्हीं के पास जाते हैं और बोलते हैं तुम पता तुम्हारे खेत के अंदर बहुत भयानक एक सांप घूम रहा है और तुम्हारे नुकसान पहुंचा रहा है तुम्हारी सब चीजों को, और उसको खत्म करो। तो उनके बच्चों ही लठ लेकर के जाते हैं और उस सांप को मार देते हैं। वो चिल्लाता रहता है अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? लेकिन उनको थोड़ी ना समझ में आएगी क्या बोल रहे हैं, और वो मार देते हैं। और जैसे ही मारते हैं, अब की बार वो आत्मा निकल के किसी दूसरे शरीर को धारण करे उससे पहले ही नारद जी उसे पकड़ते हैं, कहते हैं चल भाई मेरे साथ वापस।
तो अगेन कथा रूप में ये बताने की इसमें चेष्टा की गई थी कि किस तरह से एक्चुअल में मनुष्य ऐसे ही योनियां बदलता है। जो हमारी आसक्ति होती है हम उसी शरीर को धारण करते हैं। ये भगवान ने भगवत गीता में बताया है, हम भागवत में ही पढ़ रहे हैं। भगवत गीता में बहुत क्लियर बताया, यम यम वापि स्मरण भावम, जैसा हम भाव रखते हैं मृत्यु के समय हमें वही शरीर प्राप्त होता है। हमने जड़ भरत के बारे में भी चर्चा की है, हमने उसका भी देखा कि वो महाराज थे और किस तरह से हिरण बन जाते, क्योंकि उनके हिरण के प्रति आसक्ति हो गई थी। हम कैलाश की स्टोरी देखते हैं कि वो किस तरह से उसका भाव है कि मैं कैसे इन चीजों को बचाऊं, अपनी चीजों को बचाऊं। इसलिए भगवान हमने हमें स्वतंत्रता दे रखी है इस चीज की, इसको आंशिक स्वतंत्रता बोलते हैं। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है लेकिन हम आंशिक स्वतंत्र हैं। तो भगवान ने हमें आंशिक स्वतंत्रता दी है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन एक बाउंड्रीज के अंदर। तो बाउंड्री क्या है कि आप मृत्यु के समय जो चाहेंगे, जिस तरह का शरीर चाहेंगे वो आपको मिल सकता है। तो उसने इच्छाएं इस तरह की पहले घर को पोता पोती की देखभाल करने की तो छिपकली बन गया, घर की देखभाल करने की तो कुत्ता बन गया, खेत की देखभाल करने की तो सांप बन गया। तो ऐसे अलग अलग योनियां हमें मिलती रहती हैं। जब हम ये चाहेंगे कि हम ये सब ना चाह करके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान जिससे प्रसन्न हो हम वो करना चाहते हैं, तब क्या होता है, तब हम भगवान के धाम में या कहीं भी होते हैं वहां भगवान की हमें सेवा मिलती है हमेशा। तो वो इच्छा, और यही हमने पढ़ा था अंते नारायण स्मृति। अगर ये हर अंत काल में वो नारायण को याद करता, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अजामिल की कथा के अंदर, जो एक इस व्यक्ति के बिल्कुल अपोजिट बहुत ही बुरा आदमी है, लेकिन जब वो भगवान का नाम इनडायरेक्टली बिना जाने अपने पुत्र को बुलाते हुए बोलता नारायण, तो भगवान कैसे अपने विष्णु दूतों को बुला भेज करके उसको बचा लेते हैं यमदूतों से। तो ये बिल्कुल अपोजिट है, अंत्य नारायण स्मृति से क्या होता है और आसक्तियों से क्या होता है। तो इस कथा से हम ये पूर्ण रूप से जान सकते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। अगर हम आगे बढ़े तो हम ये देखते हैं कि इसी सिद्धांत को प्रभुपाद जी ने, जो मैंने अभी कथा के माध्यम से बताया कि 50 की आयु को प्रभुपाद जी ने बताया कि घंटी है, क्योंकि 50 के ऊपर जो आप जी रहे हैं वो बोनस लाइफ है आपकी। हम सोचते हैं 70 साल है, लेकिन 50 के ऊपर बोनस लाइफ है आपकी। उस बोनस लाइफ को आप खराब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपके ऊपर है। तो हमें ये बहुत सतर्कता से जीनी चाहिए और इसमें जितना ज्यादा हो सके भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित होना चाहिए। और इसके लिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि आपको अगले जीवन की तैयारी करने के लिए उस घर में आसक्ति के बिना की वजह आप वो घर त्याग करके, या एटलीस्ट घर में भी अगर रह रहे हैं तो घर में ज्यादा समय ना बिताएं, आप तीर्थ स्थानों में समय बिताएं। और इसलिए बताया, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो तीर्थ स्थान दुनिया भर में जितने भी तीर्थ स्थान है वो सब रिटायर्ड लोगों के लिए ही हैं, कि वहां जाके रहें और अपने अगले जीवन की तैयारी करें। क्योंकि घर पे वहां रहेंगे तो परिवार के सदस्य तो होंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, समय बिताएंगे। तो आप अपने भगवान के नाम जप में, उनकी हरि कथा सुनने में, श्रवण करने में, कीर्तन करने में इसी में बिताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हमें सचेता भी है कि ऐसा ना हो कि आप ये सब छोड़ करके वहां पे जाके अपना एक नया घर बसा लें, अपना असली परिवार छोड़ दिया अब दूसरा जाके, क्योंकि हम संस्कार हमारे ऐसे हैं, तो वहां पर जाकर के इन सब चीजों में लग जाएं। तो ये बिल्कुल अपोजिट है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बताया है कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य द्वारा यौन लिप्सा से बचना चाहिए, कि अपने ऊपर आत्म संयम होना चाहिए, कैसे यौन इच्छाओं पर नियंत्रण हो। ये मनुष्य को पारिवारिक जीवन से ही धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए। और ये आसान नहीं है, ये बोलना बहुत आसान है लेकिन इसको प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी जो आसक्ति है ये शरीर के प्रति आसक्ति है, पुरुष की स्त्री के शरीर के प्रति और स्त्री के पुरुष के शरीर के प्रति। इससे ही निकलना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है। हमारे जो शास्त्र बताते हैं उसमें बताते हैं कि एक तो जिह्वा है सबसे खतरनाक, और एक हमारे जो ये उदरोपस्थ वेगम, जो हमारे यौन अंग है, वो सबसे ज्यादा हमारे ऐसे अंग, ऐसे भाग हैं जिनकी वजह से हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। और इन्हीं पे संयम हमें करना सीखना चाहिए जब हम गृहस्थ जीवन के अंदर हैं। तो ऐसे बताते हुए ये हमने पहले 3 जो अंग हैं, यम, नियम और आसन के बारे में इस श्लोक के माध्यम से पढ़ा। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा है, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जैसे आपने बताया ना कि जिह्वा को कंट्रोल करना, जिह्वा और उदर और जननेंद्रिय हमारी ये एक सीध में ही रहती है। तो आचार्य बताते हैं कि जैसे उपदेशामृत में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जिह्वा पे अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारा उदर और जननेंद्रियां जो भी हैं तो हमारी कंट्रोल में आ जाती हैं। तो सबसे पहले हमें जिह्वा पर ही कार्य करना, नाम जप के द्वारा, और फिर
जो संस्तुति की है कि जो हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसको बोलना। तो जब हम इस तरह से बोलते हैं तो हमारी जिह्वा पर जो भगवान नृत्य करते हैं, उससे हमारे अंदर का जो भी विष है वो निकलता रहता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रसादम हम ग्रहण करते हैं तो हमारी आंतरिक चेतना भी शुद्ध होती है, और हमारा इन चीजों से फिर जो इच्छाएं हैं वो हमारी हटती चली जाती है। तो हमारा सबसे पहले हमें जिह्वा पर ही कार्य करना होता है, जिससे हमारा उदर भी कंट्रोल होता है और जनेंद्रिया भी कंट्रोल में आ जाती है। हरे कृष्ण बोल। थैंक यू माता जी। और अगेन इसके अंदर ये आवश्यक है कि हम ये समझें कि जो जनेंद्रियां हैं ये रजोगुणी हैं, पैशन, मोड ऑफ पैशन के अंदर है। और इसी तरह से जो हम भोजन कर रहे हैं, जो भगवान को आपने भोग लगाया और उसके बाद जो आप ग्रहण कर रहे हैं, अगर वो भी राजसी है तो वो आपकी इस मार्ग में बाधक बनेगा। इसलिए सात्विक आहार के ऊपर जोर दिया जाता है। और उसमें सबसे फंडामेंटल तो हम भगवत गीता में पढ़ेंगे, सबसे पहले बताया जाता है कि बासा खाना, पुराना खाना, तेज तेज तीखा खाना, गरम बहुत खाना। ऑब्वियसली हम प्याज लहसुन की तो बातें नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि वो भी इसी तरह से राजसिक और तामसिक वृत्ति रखते हैं। लेकिन हम जिसको सात्विक समझते हैं उसमें बहुत तेज गरम खाना, तीखा खाना, बासा खाना, ये सब राजसिक तामसिक बताया गया भगवत गीता के अंदर। तो हमें इन आहार को बदलना है। और ये कैसे बदलता है? जब हम भगवान को जो प्रिय है वो भगवान को भोग लगाते हैं और उसको खाते हैं। भगवान ने क्या बोला है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि भगवान को पत्र, पुष्प और फल और जल ये प्रिय है। तो आप भगवान को अगर ये भोग लगाएंगे, इन्हीं के आधार पे आप कुछ बना रहे हैं और इसी को भगवान को भोग लगा रहे हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं, तो आप सात्विक आहार ले रहे हैं, ऑब्वियसली बासा ना खा करके, राइट। तो ऐसा करने से हमारा उदर भी कंट्रोल में रहता है और जनेंद्रियां भी कंट्रोल में आती हैं। ऐसा शास्त्र बताते हैं, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया अभी तक, तो मैं नहीं बोल सकता अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को और कोई जिज्ञासा नहीं है तो। नेक्स्ट श्लोक पढ़ने के लिए नंदिनी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु। अभ्यस्यन् मनसा शुद्धं तीव्रत्वाक्षरं परं मनो यच्छेदि तश्वासो ब्रह्म बीजाम विस्मरण। मनुष्य उपर्युक्त विधि से आसन जमा कर मन को 3 दिव्य अक्षरों अ, उ, म का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियमित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। तात्पर्य: ओमकार अथवा प्रणव दिव्य अनुभूति का बीज है और यह तीन दिव्य अक्षरों अ, उ, म से बना है। समाधि प्राप्त करने के दिव्य किंतु यांत्रिक विधि के द्वारा जिसे महान योगियों के अनुभव से खोजा गया है। श्वास विधि प्राणायाम के साथ साथ मन से जप करने से भौतिकता में लीन मन को वश में किया जा सकता है। मन की आदत को बदलने की यही विधि है। मन को मारना नहीं होती है। मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन की व्यस्तता के गुण को बदला जा सकता है। मन सक्रिय इंद्रियों की धुरी है, अतः यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए तो स्वाभाविक है कि कर्मेंद्रियों की कार्यों की प्रकृति भी बदल जाएगी। ओंकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोगी बनाया जा सकता है। भगवत गीता में प्रणव ओंकार को परम सत्य की प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति कहा गया है। जो व्यक्ति उपर्युक्त विधि से भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता, वह प्रणव ओंकार का जप आसानी से कर सकता है। यह ओंकार एक संबोधन है, यथा हे भगवान, जिस प्रकार की ओम हरि ओम का अर्थ है हे मेरे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जैसा हम पहले कह चुके हैं, भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न होता है, उसी तरह ओंकार भी है। किंतु जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण यथा नवदीक्षित भगवान के दिव्य साकार रूप या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होते हैं, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ साथ मन में प्रणव का बारंबार उच्चारण करके आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं इत्यादि को वर्तमान इंद्रियों द्वारा समझ पाना असंभव है। अतएव यह आवश्यक है
समस्त विषयों के केंद्र बिंदु मन के माध्यम से ऐसी दिव्य अनुभूति को गति प्रदान की जाए। भक्तगण अपने मन को सीधे ही परम सत्य रूपी पुरुष पर स्थित कर लेते हैं, किंतु जो लोग ब्रह्म के ऐसे साकार स्वरूप को धारण नहीं करते, उन्हें निर्विशेषता के प्रति मन को प्रशिक्षित करके प्रगति करने के लिए अनुशासित किया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो इस श्लोक में प्राणायाम का चौथा स्टेप बताया गया है, सॉरी अष्टांग योग का चौथा स्टेप बताया गया है, जो कि है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? अपनी श्वास को नियमित करना, जिससे मन वश में आता है, और ओम का उच्चारण करना साथ साथ उसके। तो ये विधि बताई गई है, और ये बताया गया है कि इसी से हम मन को वश में कर सकते हैं। मन को ना तो मारा जा सकता है, ना उससे कहा जा सकता है कि कोई इच्छा ना करे। तो मन का स्वभाव है सोचना और अनुभव करना और कुछ चाहना, इच्छा करना। लेकिन अगर हम इन पर नियंत्रण करें तो इनका जो सब्जेक्ट है उसको बदला जाए तो ये अपनी डायरेक्शन बदल देता है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है, अगर आपको मन कर रहा है कुछ खाने का, लेकिन साधारण तौर पे कुछ खाएंगे, तो क्या है, आप अपनी कर्मेंद्रियों को पूर्ण कर रहे हैं। इंद्रियां जो आपकी चाह रही हैं वो पूर्ण कर रहे हैं आप मन के द्वारा। लेकिन अगर आप वही भगवान को ऑफर कर रहे हैं, जो भगवान को प्रिय वो बना करके भगवान को ऑफर करके फिर उसे ग्रहण कर रहे हैं, तो इंद्रियों का जो इच्छा है खाने की वो तो पूर्ण हो रही है, लेकिन आपने उसका सब्जेक्ट बदल दिया। आप प्रसाद खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे आप। तो इसी तरह से हर इंद्रियों का जो धुरी है उसको बदला जा सकता है कि उसको क्या चाहिए। और इस तरह से फिर बताया गया कि गीता के 9वें अध्याय 10वें अध्याय में बताया था कि ओमकार भी भगवान का एक शाब्दिक अभिव्यक्ति है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ओमकार, जब ओम बोलते हैं तो उसका मतलब है हे भगवान, और जब हम हरिओम बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या है कि हम हे मेरे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि को पुकार रहे हैं। तो ये है। और इसके साथ साथ हमें बताया कि जो व्यक्ति अभी नया नया भक्ति के अंदर आया है या उसने अभी दीक्षा ही ग्रहण की है जस्ट, तो उसके लिए भगवान के साकार रूप का नाम के द्वारा अनुभूति करना उसके लिए डिफिकल्ट है। कि जब वो भगवान का नाम जब कर रहा है तो उसके साथ उसको साकार रूप भगवान का दिख रहा है। इसके लिए बताया जाता है कि स्टार्टिंग स्टेप है कि प्राणायाम करे और ओम का बार बार उच्चारण करे। ऐसा प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से क्या होता है, उसका वो स्टेज, वो जब भगवान का नाम उच्चारण करता है तो साथ साथ उसको भगवान का रूप का भी दर्शन होने लगता है धीरे धीरे। और जो भगवान का एक सिद्ध भक्त हो जाता है तो उसको तो हर समय भगवान, उसका मन जो है वो सीधे भगवान के परम सत्य रूप में जाके स्थिर हो जाता है, यानी कि परमात्मा रूप में। और उसके बाद फिर भगवान का जो साक्षात स्वरूप है, जो भगवान की लीलाएं हैं, उनमें जाके वो अटैच होता है। तो ऐसा इसमें बताया गया है श्लोक के अंदर। आगे हम अब 18 श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कैसे अगले 2 स्टेप हैं। तो हमने 4 स्टेप देखे अभी तक, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। अब जो आगे के 2 स्टेप हैं वो हम अगले श्लोक के अंदर देखेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ने के लिए कल्पना गोयल माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नियच्छे द्विषयेभ्यो अक्षान मनसा बुद्धि सारथि मनः कर्म विरक्षिप्तम शुभार्थे धारयेत् ये द्वितीया। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, विलग कर लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। तात्पर्य: प्रणव ओंकार के यांत्रिक उच्चारण के द्वारा तथा श्वास के नियमन से मन के आध्यात्मिककरण की प्रथम प्रक्रिया विधि प्राणायाम की योगिक विधि या श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की विधि कहलाती है। इस प्राणायाम पद्धति की चरम अवस्था समाधि है, किंतु अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को वश में करने में असफल रहती है। उदाहरणार्थ, महान योगी विश्वामित्र मुनि समाधि अवस्था प्राप्त करके भी इंद्रियों के शिकार हो गए और उन्होंने मेनका के साथ समागम किया। इतिहास इसका साक्षी है। यद्यपि मन संप्रति विषय वासनाओं को सोचना बंद कर देता है, किंतु अवचेतन मन से यह विगत विषय वासनाओं का स्मरण करता है
और इस तरह मनुष्य को 100% आत्म साक्षात्कार में लगने से रोक देता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी विश्वस्त नीति अपनाने के लिए कहते हैं, और यह है मन को भगवान की सेवा में स्थिर करना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी इस प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति भगवत गीता अध्याय 6:47 में करते हैं। इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण, कीर्तन आदि भक्ति कार्यों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए। यदि सही मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा किया जाता है तो विचलित मन भी निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर जो विधि बताई गई है, इस विधि के अंदर ये बताया गया है कि जो अगले 2 स्टेप है, पहला बताया प्रत्याहार, कि हम अपने सेंसेस को, जो हमारी इंद्रियां हैं, उसको, हमारे मन को इंद्रियों से दूर ले जाना चाहिए, इंद्रियों के विषय जो है विशेष तौर पर, और फिर मन को भगवान के रूप के अंदर या भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो यहाँ बताया गया। तो इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि हाँ, ऐसा करने से मन को आप वश में कर सकते हैं, लेकिन जो मन वश में होगा वो विषय वासनाओं तो सोचना बंद कर देगा, लेकिन जो आपका अवचेतन मन है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो ऑटोमेटिकली कार्य करता है, आप बोले ना बोले। जैसे आप कई बार देखते होंगे कि आप मार्ग में जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या 2 व्हीलर भी ड्राइव कर रहे हैं, और आपको कई चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप चलते जाते, कुछ विचार कहीं और चल रहा है लेकिन आप चलते जा रहे हैं, रास्ता आपका चलता जा रहा है, और थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज होता है मैं कहाँ पहुंच गया, आपने ध्यान नहीं दिया। माताजी इसके साथ में होता होगा, आप किचन में खाना बना रही है, कुछ कर रही है, विचार कहीं चल रहा है, कुछ और सोच रही है, लेकिन खाना बनता जा रहा है। तो कैसे हो रहा है, खाना कैसे बन रहा है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, वो ऑटोमेटिक होता है, उसको हम ऑटोमेटिक बोलते हैं कि वो अपने आप हो रहा है स्वाभाविक रूप से। तो इसी तरह से विषय वस्तु जो है, वो वासना विषय वस्तु हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जब रहती हैं तो उनका बहुत भय रहता है कि उसको जैसे ही विषय वस्तु कभी भी टकराएगी, आप बाहर से तो आपको लगेगा कि हम सब ठीक हो गया है, लेकिन जैसे ही विषय वस्तु कभी दोबारा टकराएगी तो वो सबकॉन्शियस माइंड से ऑटोमेटिकली करेगा। जैसे कि इसको और कैसे समझा जा सकता है? किसी व्यक्ति को अगर आपने देखा हो, कुछ व्यक्तियों को या अलग अलग लोगों को कुछ हैबिट होती है नेचुरल, कोई ताली मार के बात करता है, कोई चुटकी मार के बात करता है, वो उनके स्टाइल बन जाती है। तो कहीं पर भी होंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे होता है उनके साथ में, हर बात में चुटकी मारेंगे, हर बात में ताली बजाएंगे, कुछ और जो उनका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। उसको हम तकिया कलाम भी कई बार बोलते हैं। बातचीत में किसी को गाली देने की आदत हो जाती है, किसी को और एक शब्द बोलने की आदत हो जाती है। तो ये क्या है, जैसी वो व्यवस्था मिलती है तो वो अपने आप चलने लगती है वैसे चीज। तो ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन को जैसे ही वो स्थान मिलता है वो वैसा कार्य करने लगता है। और उसके लिए यहाँ पर बताया गया विश्वामित्र का उदाहरण, कि विश्वामित्र एक्चुअल में समाधि में थे, जो अष्टांग योग की सबसे सर्वोच्च स्थिति है, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो वो टॉप मोस्ट बताई गई है, लेकिन उसमें आने के बावजूद जैसे ही मेनका, जो उनका इंद्रिय विषय वस्तु थी, उन्होंने समाधि के द्वारा अपने बाह्य रूप से तो अपने आप को नियंत्रित कर लिया, विषय वासनाओं से सोचना बंद कर दिया उसके बारे में। लेकिन हमने पढ़ा कि मन का चलना कभी बंद नहीं होता, तो अवचेतन मन कार्य कर रहा है। और जब अवचेतन मन कार्य कर रहा है और जैसी मेनका सामने आई, तो वो जो उनकी सुषुप्त अवस्था में भावनाएं थी, वो स्मरण चीजें थी, वो सब सामने आ गई, और इस वजह से वो उसमें चले गए। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी क्या बताते हैं? सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग बताया था, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं अष्टांग योग। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ऐसा वहां पे बैठे हुए साधुओं ने ऐसा उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि मरणासन व्यक्ति के लिए ये बहुत उपयोगी रहेगा, उसको अष्टांग योग करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी बता भी रहे हैं और साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये रास्ता बहुत भयभीत है, 100% सिक्योर नहीं है कि हर व्यक्ति जो इस रास्ते पे चल रहा है वो 100% भगवत धाम जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी मार्ग में ठोकर मिली या उसकी ऐसी विषय वस्तु मिली जो कि उसके अवचेतन मन में है, तो वो उससे गिर सकता है। तो इसके लिए वो बताते हैं कि मन को भगवान की सेवा में लगाना, ये एक ऐसा तरीका है जो फुल प्रूफ है, 100% 100% आपको मार्ग पे रखेगा। और इस चीज की भगवान स्वयं भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भी बताते हैं। 6ठा अध्याय सेम यही अष्टांग योग है भगवत गीता का, जिसको ध्यान योग बोला गया है।
उसके अंदर स्टार्टिंग से भगवान जो हम अभी पढ़ रहे हैं इससे भी ज्यादा डिटेल में बताते हैं कि अष्टांग योग कैसे करना होता है। सीधा बैठना होता है, बिल्कुल नाक की नोक इधर इस जगह आपको ध्यान लगाना होता है, और कितने समय तक अलग अलग चीजें करनी होती हैं। तो अर्जुन पहले बोलता है भगवान को कि जो आप बता रहे हैं ये बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है और ये तो मुझे व्यवहारिक ही नहीं लग रहा, तो क्या करना चाहिए मुझे। तो भगवान बोलते हैं कि हाँ, ये व्यवहारिक नहीं है, लेकिन इसके द्वारा आप तुम नियंत्रण कर सकते हो। और फिर अंत में, जैसे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी अंत में बताएंगे, ऐसे भगवान स्वयं अंत में बताते हैं कि जो ये ऐसे योग पद्धति करता है, ये अष्टांग योग जो कर रहा है, तो बोलते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजतो ये माम समय युक्तो तममता। तो भगवान बोलते हैं कि जितने भी योगी हैं उन सब में जो सबसे श्रेष्ठ है वो कौन है, जो मुझे ध्याता है, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है, मेरा कीर्तन करता है, वो मुझे सबसे प्रिय है। क्योंकि वो क्यों मुझे प्रिय है, क्योंकि वो हमेशा मुझे मेरे ध्यान में रख रहा है और वो जितनी भी योग पद्धति है उन सब में श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। युक्ते तमो मता, मता मीन्स भगवान कह रहे हैं मेरी ओपिनियन है ऐसा कि वो व्यक्ति ऐसा जो योग पद्धतियों से जो ऊपर मेरी भक्ति कर रहा है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा भगवान स्वयं भगवत गीता के 6 अध्याय के 47वें श्लोक में बताते हैं। हम अभी इसके अंदर आगे देखेंगे कि आगे की जो 2 स्टेज हैं वो हमारे नेक्स्ट श्लोक के अंदर कवर होंगी। तो उसको पढ़ने के लिए नेक्स्ट फतेह प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस तत्र एक अव्ययम् ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनः निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत् पदं ततः परमं विष्णु मनः यत्र प्रसीदति। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके उनके अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री विष्णु परम सत्य हैं, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है। तात्पर्य, भगवान श्री विष्णु की बहिरंगी शक्ति से मोहित होकर मूढ़ लोग यह नहीं जान पाते कि सुख की लगातार खोज का परम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु का सानिध्य प्राप्त करना है। विष्णु तत्व श्री भगवान के विभिन्न दिव्य स्वरूपों का असीम विस्तार है और विष्णु तत्व का परम या आदि स्वरूप गोविंद अथवा श्री कृष्ण है, जो समस्त कारणों के अंतिम कारण हैं। अतएव श्री विष्णु का चिंतन या श्री विष्णु के दिव्य रूप का विशेष रूप से श्री कृष्ण का ध्यान करना ध्यान की परम सीमा है। यह ध्यान श्री भगवान के चरण कमल से शुरू किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को श्री भगवान के पूर्ण स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। इस तरह उसे एक एक करके उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों के चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से आश्वस्त किया गया है कि परम भगवान निर्विशेष नहीं है। वे व्यक्ति तो हैं, किंतु उनका शरीर हम जैसे बद्ध जीवों से भिन्न है। अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति हेतु श्री सुखदेव गोस्वामी के प्रणव ओमकार से लेकर श्री विष्णु के साकार शरीर के अंग प्रत्यंग के ध्यान की संस्तुति न की होती। इस तरह भारत के भव्य मंदिरों में विष्णु विग्रहों की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, जैसा कि कुछ मंद बुद्धि लोग अनुचित अर्थ निकालते हैं, बल्कि ये मंदिर श्री विष्णु के दिव्य अंगों पर ध्यान लगाने के आध्यात्मिक केंद्र हैं। श्री विष्णु के मंदिरों में श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण उनका पूजनीय अर्चा विग्रह श्री भगवान से अभिन्न है। जैसा कि महान अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की है कि जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर प्रणव ओमकार का या श्री विष्णु के अंगों का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए मंदिर में श्री विष्णु के दिव्य अंगों का शास्त्र रीति के अनुसार ध्यान करना ध्यान का एक सुलभ अवसर है। जन सामान्य को अ उ म इन तीनों अक्षरों के दिव्य मेल से बने ओमकार की अपेक्षा
मंदिर में श्री विष्णु के रूप का ध्यान करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यद्यपि ओमकार का तथा श्री विष्णु के रूपों में कोई अंतर नहीं है, किंतु जो लोग परम सत्य के विज्ञान से अवगत नहीं होते वे श्री विष्णु के रूपों तथा ओमकार में अंतर बताकर मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। यहाँ यह संकेत दिया गया है कि श्री विष्णु का रूप ही ध्यान का परम लक्ष्य है। अतएव निर्विशेष ओमकार की अपेक्षा श्री विष्णु के रूपों पर चित्त को एकाग्र करना श्रेयस्कर है। इनमें से पहली विधि दूसरी की अपेक्षा अधिक कठिन भी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर आते आते हमें दिख गया कि जो अष्टांग योग की विधि बताई जाती है, जिसको अधिकतर लोग समझते हैं कि निराकार के बारे में, निराकार का ध्यान लगाना, तो उसकी संस्तुति नहीं कर रहे हैं यहाँ पर स्वयं सुखदेव गोस्वामी। वो क्या बता रहे हैं, और ये अष्टांग योग के आखिरी 2 स्टेप है, यानी कि ध्यान और समाधि। तो पहले ध्यान में उन्होंने क्या बताया कि विष्णु भगवान की पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना, मतलब उसको रखना, पूरे शरीर को ध्यान में रखते हुए भगवान के अलग अलग अंगों पे ध्यान लगाना है। इससे मन क्या होगा, विषय वस्तु से मुक्त हो जाएगा, और साथ में चिंतन के लिए कोई चीज नहीं बचेगी। जब ऐसी स्थिति आएगी जब आपके मन पूर्ण रूप से शांत हो गया और भगवान में लग गया है, उसको समाधि बोला जाता है। हमने इस तरह से देखा कि 16वें, 17वें और 18वें और 19वें श्लोक के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अष्टांग योग के अंग हमने इन श्लोकों के अंदर देखे। अब इसको समझाते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति जो है, उससे मोहित होकर ये समझते हैं कि सुख इधर उधर भटकते ढूंढते हैं, लेकिन परम सुख किस में है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने में। और फिर बताते हैं कि भगवान जो विष्णु भगवान है, वो सभी जितने भी तत्व हैं भगवान के अलग अलग, उनका उद्गम है। लेकिन विष्णु भगवान का उद्गम कौन है, उनके उद्गम गोविंद अथवा कृष्ण स्वयं है, क्योंकि उनको बताया गया है गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। गोविंद कौन है, वही आदि पुरुष है, यानी कि श्री कृष्ण ही आदि पुरुष हैं, और विष्णु तत्व भी उन्हीं से आगे निकलता है। जब हम आगे पढ़ेंगे भगवत गीता, भागवतम, तब हमें पता चलेगा उसके बारे में और डिटेल में। तो यहाँ ये बताते हैं कि हमें भगवान कृष्ण पे ध्यान लगाना चाहिए, पूर्ण स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भगवान के चरणों से स्टार्ट करना चाहिए ध्यान लगाना, और फिर भगवान के चरणों से ऊपर ऊपर धीरे धीरे जाना चाहिए। जिस तरह से हमने साहित्यिक अवतार भगवान का देखा है, उसी तरह से भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान के रूप का। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस चीज से, इस श्लोक से, ये जो हमने 20वां श्लोक पढ़ा, 19वां श्लोक अभी, ये श्लोक क्या सिद्ध कर रहा है, ये सिद्ध कर रहा है कि जो भगवान को समझते हैं कि भगवान क्या है, निर्विशेष है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, वो परम ब्रह्म है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि श्लोक में बहुत क्लियरली बोला गया है कि ओमकार से स्टार्ट करके कहाँ जाना है आपको। सिर्फ ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होना है, लेकिन कहाँ जाना है वो बताया गया श्लोक के अंदर। फिर दूसरा ये बताया गया कि जीव बहुत कोशिश करता है कि भगवान, जैसे यहाँ बताया गया, भगवान में ध्यान लगा सके, भगवान के अंगों पे ध्यान लगा सके, लेकिन अगर आपने देखा ही नहीं भगवान को तो कैसे करेंगे। और कई बार आप देख भी लें तो पहले तो देखने के लिए क्या चाहिए, आपको देखने के लिए उनका साकार रूप चाहिए। तो भगवान ने अपनी कृपावश जितने भी हमारे मंदिर हैं उनमें अर्चा विग्रह की स्थापना भगवान ने अपनी कृपा दिखाने के लिए की है, ताकि हम भगवान के वहां पे दर्शन कर सके। और जब दर्शन करेंगे तो हमारे मन में मन जैसे हमारा जो पटल है उसके ऊपर भगवान के एक चित्र का एक रूपांतरण होगा, और उसको हम ध्यान लगा सकते हैं। और जब कोई ऐसा ध्यान ना लगा पाए, इसीलिए वो मंदिरों में जाना श्रेष्ठ बताया गया है कि आप मंदिर में जाके वहां ध्यान लगाइए, क्योंकि आप भगवान के विग्रह को देखेंगे, उनको निहारेंगे, तो धीरे धीरे आपके चित्त में वो विराजने लगेंगे इस तरह से। तो ये बताया गया। और ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिर क्या है, मूर्ति पूजा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन मंदिरों का मेन उद्देश्य है भगवान के दिव्य अंगों पर ध्यान लगाने के लिए बनाए गए हैं। वो उनको और उन मंदिरों को बताया गया है कि एक स्पिरिचुअल सेंटर है, आध्यात्मिक केंद्र। वहां पर भगवान की
जो शक्ति है, अपनी शक्ति के द्वारा भगवान ने उस विग्रह के अंदर स्वयं साक्षात अपने आप को प्रकट किया है। और इसीलिए भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि भगवान इस रूप में प्रकट हुए हैं। तो इसलिए हमें ध्यान लगाने के लिए सुलभ अवसर का उपयोग करना चाहिए, ऐसा हमें बताया गया। और अंत में बताया गया कि ओमकार में और विष्णु के रूपों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में बताया था भगवत गीता के अंदर ओमकार क्या है, भगवान का ही शाब्दिक अभिव्यक्ति है। और भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला, इनमें कोई भेद नहीं है, सब एक बराबर है। तो भगवान का नाम यानी कि ओमकार शाब्दिक अभिव्यक्ति, और भगवान का रूप, भगवान का विग्रह, ये सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। जो ये विद्वान है, जो इस अंतर को जो समझता है कि इस अभिन्न है, वो इनमें भेद नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग इस चीज को जानते नहीं है और वो बोलते हैं कि ओम अलग है और भगवान की मूर्ति पूजा अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें भेद है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सब सेम है, अलग नहीं है इनमें कुछ भी। ये आपको ये समझना चाहिए। लेकिन चरम लक्ष्य क्या है? चरम है विष्णु के रूप का ध्यान। अन्यथा जब ओमकार बोला तो वहीं पर सुखदेव गोस्वामी को रुक जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ओमकार बोलने के बाद भगवान विष्णु के रूप तक गए आगे। और जैसा हमने भी पढ़ा है भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में कि भगवान की 3 अभिव्यक्तियां हैं और ये धीरे धीरे बढ़ती हैं अभिव्यक्तियां, कि आप कौन से लेवल पे उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले भगवान की अनुभूति किस तरह से होती है? ब्रह्म रूप में, ज्योतिपुंज के रूप में। जब आप उससे आगे जाते हैं तो आपको भगवान की परमात्मा रूप में अभिव्यक्ति होती है, भगवान को आप अनुभव कर सकते हैं परमात्मा में। और जो सबसे हायर स्टेज है वो है भगवान का स्वरूप, भगवान स्वयं, जो यहाँ बताया गया विष्णु रूप। तो ये भगवान की हायर स्टेज है, चरम लक्ष्य है हमारी प्राप्ति करने के लिए। और दोनों ओमकार और विष्णु के भगवान रूप में, दोनों से आप चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। लेकिन जो पहली वाली विधि है ओमकार, वो ज्यादा डिफिकल्ट है वर्सेस भगवान को स्वरूप को देख करके। इसीलिए मंदिरों का इतना निर्माण किया जाता है और मंदिरों में भक्त जाते हैं, क्योंकि वो आसान है भगवान के साथ जुड़ने की एक विधि। तो ये हमने यहाँ पढ़ा। आज हम यहीं रुकेंगे। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा है तो अभी ले सकते हैं, अगले 5 मिनट्स बस। ओके, वेरी गुड। या तो आज कुछ समझ में नहीं आया या सब समझ में आ गया, दोनों में से एक चीज तो हुई है। सब समझ में आ गया प्रभु जी। बहुत अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है। हम बार बार एक ही चीज पढ़ते जाते रोजाना रोजाना, तो मुझे अच्छा लगा अगर सबको समझ में आ रही चीजें क्या हम पढ़ आ रहे गया हैं। प्रभु जी, आ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु सर। जी सुनिए एक हरे बात। कृष्णा प्रभु। एक हेलो। सेकंड। मैंने हैंड्स डाउन कर दिए, तो प्लीज अपने हैंड रेज कर दीजिए सभी, जिसको कुछ भी बोलना है तो अच्छा, हैंड्स रेज कर दीजिए। म्यूट कर देता हूं बाकी जो भी जी है। हेलो। यस, ओके। तो मीना रमन जी, जी हाँ जी बोलिए। प्रभु जी नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ओके, हाँ जी बताइए। आज पहली बार मैंने इस क्लास को ज्वाइन किया है। ओके, तो ये बताइए, हमें ठीक से समझा दीजिए कि ये क्या सेकंड अध्याय हो रही है क्या इसमें? हम माता जी, हम दूसरे स्कंद में हैं। भागवत के अंदर टोटल 12 स्कंद हैं, हम दूसरे स्कंद के अंदर हैं। हर स्कंद में अलग बहुत सारे अध्याय हैं। प्रथम स्कंद के अंदर 19 अध्याय थे जो हम पढ़ चुके हैं। अभी दूसरे स्कंद का प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं तो एक और क्लास हो रही है ना जिसमें इंट्रोडक्शन चल रही है। इंट्रोडक्शन चल रही है, आप ही बताते हो उसमें इंट्रोडक्शन। भगवत गीता की। भगवत गीता की, हाँ जी। हाँ जी, वो माता जी ऑलरेडी हो चुकी हैं पिछले साल, तो हम उनकी रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे हैं आपके साथ में, ताकि आप लोगों को जिनको भगवत गीता, काफी दिनों से रिक्वेस्ट आई थी भगवत गीता शुरू कीजिए, तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है। तो हम कोशिश करते हैं हर एक दिन करके आपको शेयर करें, ताकि आप उसको सुन करके जिनको भगवत गीता में इंटरेस्ट है उससे आगे बढ़ सकें उसमें। तो भगवत गीता आज से शुरू हो रही है, फर्स्ट अध्याय से ऐसे बोल के लिखी हुई थी लिंक में। तो मैंने सोचा कि ये फर्स्ट अध्याय से शुरू हो रही है, लाइव है, तो मैं उसको ज्वाइन करती हूँ। भगवत गीता और भागवत अलग अलग हैं। भगवान के ही दोनों ग्रंथ हैं। भगवत गीता भगवान ने 700 श्लोक के अंदर खुद जो बोला वो है। भागवत में भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में है।
तो हम भगवत गीता लाइव क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, अब हम हाँ, हाँ। भागवत पढ़ रहे हैं लाइव क्लास में। रिकॉर्डिंग के अंदर भगवत गीता हमने जन्माष्टमी से दोबारा से शेयर करनी शुरू की आप सबके साथ में, ठीक है। अच्छा तो अच्छा आपके अगर प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, फिर हम इन पे चर्चा भी कर सकते हैं कक्षा में अंत में। तो ये भागवत ग्रंथ जो है आपके पास कौन सी है, मुझे भी लेनी पड़ेगी क्या? भागवत, हाँ, आप जिससे अभी पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, यस माता जी। मैंने इसीलिए ग्रुप में कुछ टाइम पहले पोल भी डाला था, जिनके पास श्रीमद् भागवत नहीं है वो बताएं, हाँ, और अगर वो आप लेना चाहते हैं तो आप अपना स्थान बताएं, हम आपको कांटेक्ट बताएंगे जो आपको भागवत आपके यहाँ पहुँचा सकते हैं। मेरे पास में श्रीमद् भागवत गीता है, प्रभुपाद की तो नहीं दिख रही है। श्री भक्ति वेदांत स्वामी, हाँ, प्रभुपाद की है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इससे इंट्रोडक्शन माता स्टार्ट जी, हो मेरा गया। मेरा मेरा सुझाव ये है कि आप क्योंकि आप नए जुड़े हैं, आप मुझसे अलग से एक बार व्हाट्सएप पे पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको कॉल कर लूंगा और आपको और ओके बात करने समझा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी भक्तों की इस आज की क्लास से रिलेटेड ओके कुछ ओके, चीजें होगी तो ठीक वो ठीक, बेटर, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, हरे ठीक, कृष्णा। ओके। यस, रुक्मणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। अभी बुक रीडिंग और बाकी है कि हो गया? हो गया माता जी, अच्छा अच्छा, अब कल करेंगे, ठीक है प्रभु। ठीक है। हरे ओके, कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, फतेह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस जैसे प्रभु। ये सब हम कर रहे हैं और इस पे चल भी रहे हैं इस तरह, लेकिन जो हमारे जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो हमारे संचित कर्म है वो हमें इससे विमुख करते हैं। हम कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ कर्म ऐसे आड़े आ जाता है कि हम फिर इससे दूसरी तरफ भटक जाते हैं। तो इसके अलावा कोई ऐसा भी उपाय है कि हम या सिर्फ यही उपाय है जप और ये ध्यान जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि संचित कर्म भी हमारे कटते जाए जो। संचित, आपका प्रश्न संचित कर्म से है कि भटक जाते हैं उससे है? जैसे मैं समझता हूँ कि संचित कर्म ही जो हमारे पिछले संचित कर्म है वो ही हमें अगर हमारे पुण्य कर्म है तो हमें इस ओर ले जाएंगे, हम इस ओर आकर्षित रहेंगे भगवत भक्ति में। लेकिन अगर ये हमारे कर्म थोड़े विपरीत हैं तो हमें इससे फिर भटकाएंगे, क्योंकि हमें फिर वो उस तरफ हम उससे विमुख रहेंगे भगवत भक्ति से। नहीं प्रभु जी, मतलब जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना, कर्म तो हैं हमारे जो हैं, जिसको आप शायद संचित कर्म बोलिए या संस्कार बोलिए, हमारे संस्कार संस्कार भी व्यस्त है। अंदर रहते हैं, अंदर रहते हैं और संस्कार कार्य करते हैं अपने अपने रूप में, जो हम यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे थे, राइट। लेकिन इसीलिए इन सबसे बचने के लिए तो ऑब्वियसली हरिनाम तो है ही सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन जैसे हमने पहले ही बात की थी, ये भक्ति लता बीज जो है, जो भक्ति का बीज हमारे अंदर से उगा है हमारे शरीर अंदर, उसको कोई भी बाहर से आकर के विषय वस्तु उस पौधे को खा ना जाए। जैसे एक छोटा सा पौधा उगता है तो गाय बकरी आकर के उसको, या कोई पक्षी ऐसा उसको खा ले तो नुकसान पहुंचा सकती है, राइट। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बाड़ लगाई जाती है उसके चारों तरफ। छोटा पौधा होता है तो उसके चारों तरफ एक बाड़ लगाई जाती है कि धीरे धीरे पेड़ बनेगा, तब तक उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। तो ऐसे ही जब हम भक्ति में बढ़ते हैं आगे, हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसके लिए जो बाढ़ है वो है भक्तों का संग। इसलिए जब भी हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति में सबसे पहले, जब हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले भक्तों का संग का महत्व आता है। इसलिए एबीसीडी में सबसे पहले एसोसिएशन आता है, राइट। और इसलिए हमने जब भागवत की, जब अभी द्वितीय दूसरा स्कंद प्रारंभ करने से पूर्व अगर आपको याद हो, हमने एक बार प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के अंदर भक्ति के डिफरेंट अंगों के बारे में चर्चा की थी एक दिन। हरे उस दिन कृष्णा। उसमें सबसे पहले यही आया था कि भक्तों के संग में रहकर उनकी सेवा करने से श्रवण के प्रति या भगवान के कथाओं के प्रति हमारी रुचि बढ़ती है। तो वो स्टेप 1 है। तो भक्तों का संग सबसे आवश्यक है। चाहे अब हम इसमें इस कथा के अंदर हम भरत महाराज की बात करें जो उनको हिरण्यकार स्वरूप मिल गया बाद में, चाहे हम विश्वामित्र की बात करें, दोनों के केस में अगेन होता तो वही है जो भगवान चाहते हैं, सब भगवान की लीलाएं, दिव्य लीलाएं। लेकिन अगर हम इसको भक्तों के संग के एंगल से देखें तो इन दोनों लीलाओं के अंदर शायद परिणाम कुछ और हो सकते थे। कैसे? जब कोई आप भक्तों के साथ में हैं, अगर भरत महाराज भक्तों के साथ में होते और वो देखते कि वो एक हिरण के प्रति आसक्त हो रहे हैं, तो उनके साथ के भक्त उनको समझाते
कि अरे क्या कर रहा है भाई, तू अपना घर छोड़ के आया, राजा था तू, यहाँ आ गया और यहाँ इस हिरण के चक्कर में लग रहा है। जैसे हम इस कक्षा में चर्चा कर रहे हैं, हम क्या बात, मैं शायद बहुत स्ट्रांग वर्ड भी बोल रहा हूँ कि भाई आप 50 से ऊपर जा चुके हो, बोनस लाइफ जी रहे हो, उसके बाद भी आप आसक्ति में फंसे हुए हो, पोता पोती में लगे हुए हो, क्यों कर रहे हो सब, ये मैं क्या कर रहा हूँ? हम सत्संग कर रहे हैं ना यहाँ पर, मैं वही कार्य कर रहा हूँ जो हम ऐसा सोच रहे हैं कि जड़ भरत को भी भरत महाराज को भी बता सकता था कोई। विश्वामित्र के साथ अगर और कोई साधु वहां पर होते साथ में, तो उनको बोलते भाई तू कहाँ गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तू इतनी समाधि में लेके बैठा हुआ है भक्तों के, तू सही मार्ग पे चल, डिरेल मत हो। तो ये भक्तों के संग का प्रभाव होता है, तो आपको वो डिरेल होने से बचा सकते हैं, ऐसा प्रभु जी। तो जो हमारे संस्कार है वो तो रहेंगे, लेकिन अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो वो संस्कार जब भी प्रस्फुटित होने लगेंगे तो भक्त हमें बचा सकते हैं उससे, जिससे क्या बोलते हैं, कौशन दे सकते हैं, सचेत सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, कुसुम लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पूछती हूँ कि जैसे कि भक्तों के संग की जो बात है कि उससे मतलब हम उन्नति कर सकते हैं, तो अगर भक्तों का फिजिकल साथ करने का अगर मतलब जैसे कि भक्तों का फिजिकल साथ तो तब हो सकता है मंदिर जाएं या हम यात्रा में जाएं, लेकिन जब हम लेक्चर सुनते हैं तो क्या उनको भी भक्तों का संग मानेंगे? लेक्चर देखिए, यूट्यूब, जूम, ये सब माध्यम हैं, बेटर हैं कुछ ना होने से। हाँ जी। लेकिन इसको अगर आप फिजिकल संग की बात करें तो उसके बराबर नहीं है। हाँ, नहीं वो तो। लेकिन उसमें भी फिजिकल संग का मतलब ऐसा नहीं, जैसे किसी ने बोला मैं सत्संग करता हूँ हमेशा, क्या सत्संग करता हूँ? मैं मंदिर जाता हूँ, रोज मंदिर में जाके बैठता हूँ और जो प्रभु जी सबसे अच्छा लेक्चर देते हैं उनके पड़ोस में बैठता हूँ, प्रसाद पाके आ जाता हूँ। ये फिजिकल एसोसिएशन, ये वाला सत्संग नहीं कर बात कर रहे, वहां पे जाके श्रवण करना। तो अगर आप श्रवण यूट्यूब पे आप बिल्कुल साथ में सामने लगा करके और उसको ध्यान से सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, समझ रहे हैं, वो श्रवण वर्सेस आप मंदिर में बैठ करके और आपका ध्यान मोबाइल में लगा हुआ और मंदिर में बैठे हुए हैं, आप कहो मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ जी, रोज श्रवण करता हूँ, लेकिन मोबाइल में लगे हुए हैं, तो वो फिर वो सत्संग से बेटर आपका ये यूट्यूब वाला सत्संग है उसकी इन कंपैरिजन। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या समझा रहा हूँ? तो बेटर वैसे फिजिकल है, लेकिन वहां पर फिर कंपैरिजन आ जाता है कि आप एक्चुअली फोकस, दोनों जगह सेम फोकस है तो फिजिकल है, क्योंकि फिजिकल में आप अपना प्रश्न जिज्ञासाएं कर सकते हैं और ज्यादा बेटर ढंग से आपकी परिस्थिति, क्योंकि आप एक गुरु या शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु के साथ में आप वहां जा रहे हैं, अपनी और जिज्ञासाएं, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना उपदेशामृत के अंदर, जिसके अंदर आता है कि आप पहले प्रसाद सॉरी बोल रहा हूँ श्लोक, क्या है वो, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का 4th श्लोक, किसी को याद है? तत्विधि प्रणिपाते हैं। नहीं, तत्विधि प्रणिपाते नहीं माता जी। ददाति प्रति गृह्णाति। हाँ, यस, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। तो इसमें क्या बताया गया, जब हम साथ में आते जाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, फिर आपके बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, फिर आप अपने हृदय के जो उपकार हैं, जो आपके सीक्रेट्स हैं, वो रिवील करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो इसलिए फिजिकल ज्यादा बेटर बताया गया होता है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज 8:10 हो चुके हैं, तो हम आज यही विराम देंगे। जो भक्त मैं देख रहा हूँ 4 हाथ खड़े हुए हैं, आप चाहें तो ग्रुप पे डाल सकते हैं अपने जिज्ञासाओं को, हम नेक्स्ट क्लास में लेने की कोशिश करेंगे जिज्ञासाओं। ओके, तो आइए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के आज की कक्षा को विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। सभी भक्त मनन करने के लिए आज के पॉइंट जरूर भेजें। मैं बोलूं ना बोलूं, जैसे मैंने पहले बताया था, आप लिखिए कीजिए, आप लिख नहीं रहे हैं बहुत सारे भक्त, मैं नोट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।